पीटीआई के एक और केस का फैसला सुना दिया। जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा का हुक्म। अदालत ने मजमूई तौर पर 21 मुल्जिमान को सजा सुनाई, जबकि 18 को बरी कर दिया। मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत 51 मुल्जिमान नामजद थे। सेनेट इलेक्शन, हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोटों से कामयाब। लीगी कारकुनान की जानिब से राना सनाउल्लाह के सेनेटर मुंतखब होने पर जश्न, नारेबाजी, फूल निछावर किए गए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टोटल 251 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद किया गया। पंजाब असम्बली में अराकीन की मजमूई तादाद 363 है। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत दीगर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा, राना सनाउल्लाह का ऐलान। पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादियों ने वोट कास्ट किए। अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। वज़ीर आला मरियम नवाज, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब, आजमा बुखारी और दीगर ने वोट कास्ट किए। सेनेट की नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को उनकी सीटों पे जाके जो है वो ऑफ़र की कि आएँ, बैठें और बैठ के जो है वो हम अपने मामलात को रिज़ॉल्व करें और यकजहती का जो है वो मैसेज दें। उसको भी जो है वो नहीं सुना। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। अपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीटीआई का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। अपोजिशन के 12 लोगों ने मुझसे रब्ता किया। रब्ता करने वालों ने कहा कि अपनी पार्टी को वोट दें। पानी पीटीआई का रवैया सियासी नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी ताकत है। अगर कोई बाइकआउट करते हैं ये तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, सियासी फैसला है। लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं करते और इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटायरमेंट से इन्फॉर्म नहीं करते तो बैलेट का प्रोसेस होगा भी और उसको फिर आपको यू हैव टू अंडरटेक वो पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एक्चुअली वो अपने सियासी बात करती हैं, बड़ी मोतबर खातून मालूम होती हैं। और अगर ये जो वाक़या जिसने भी किया है मैं इस बात पे बड़ा रंजीदा भी हूँ और मैंने उन तक ये पैगाम भी भेजा है कि जिसने भी ये किया उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल का बाइकआउट करना अपोजिशन की जवाबदीद है। अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, जिसके बायस इंतखाबी अमल कराना पड़ा। स्पीकर मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जितना इंतकाम नवाज शरीफ से लिया गया किसी सियासी लीडर के साथ इतनी ज्यादती नहीं हुई। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बारे अहम फैसले। गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। 3 दिन के बाद गंदम गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। गंदम स्टॉक की तफसीलात बताने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पैरा को सूबा भर में मुसलसल चेकिंग और कार्रवाई करने की हिदायत। हर दुकान पर सरकारी निर्खनामा नुमाया आवेज़ा करने का हुक्म। मरियम नवाज बोली सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का खानेवाल में सैलाब से गंदम ज़ाय होने पर इजहार बरहमी। सैलाब के दौरान गंदम को बरवक्त महफूज मुकामात पर मुंतकिल न करने पर डीजी फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया। सैलाब से गंदम के ज़िया पर खानेवाल के DFC समेत तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया। फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 रोज़ की मोहलत स्टॉक रजिस्ट्रेशन न कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वार्निंग। बोली, गंदम का एक भी दाना ज़ाय नहीं होने दिया जाएगा। सूबे में गंदम और आटे की कोई कमी नहीं। हुकूमत पंजाब आवाम को महंगे आटे के जरिए कत्ल नहीं होने देंगे। रोटी की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 4 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब एहसान भुट्टा का तबादला। एहसान भुट्टा सेक्रेटरी टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम पंजाब तैनात। DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन डॉक्टर किरण खुर्शीद का तबादला। डॉक्टर किरण खुर्शीद को सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब तैनात कर दिया गया। सैलाब से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरिया सतलुज, चनाब और रावी में आने वाले शदीद तूफ़ानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मोज़ाजात और बस्तियां डूब गईं। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। भारतीय आबी जारियत का सिलसिला न रुका। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी छोड़े जाने पर हेड गन्ना सिंह वाला पर बहाव बढ़ने लगा। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउनस्ट्रीम में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक फैसलाबाद 175, मुल्तान 133, लाहौर 113, शेखपुरा 56, हाफजाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खानेवाल 24, झंग और नारोवाल में 17 मिलीमीटर बारिश बरसी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पंजाब के बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, तो उसमें हुकूमत की तरफ से यकीनन बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं। और जो हम देखते हैं रेस्क्यू की टीमों को, वो बेचारे नौजवान काम कर रहे हैं, इनके ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि एक कोऑर्डिनेशन भी बनी हुई है। और ख़ास तौर पर अल-खिदमत फाउंडेशन से तमाम महकमे कंफर्टेबल होते हैं काम करते हुए। लेकिन बहैसियत मजमूई जब कोई इस नौइयत की चीज़ हो, तो जो हुकूमत का रोल होना चाहिए, वो रोल किसी भी आफत के आने के बाद नहीं होना चाहिए। सैलाब से पंजाब के बहुत से इलाके ज़ेर आब आए। माहौलियात में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसलिए काम करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की चोंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कैंप्स कायम किए गए हैं। पानी स्टोर करने के लिए डैम्स को बर वक्त तामीर किया जाए। ज़राअत का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। सैलाब ज़दगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाबज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया के इश्तराक से साफ पानी की फराहमी कर रही है। मुख्तलिफ अजला में अब तक मजमूई तौर पर 7,27,000 लीटर पानी तकसीम किया जा चुका। साफ पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि मजदूरों को 26 वर्किंग डे पर कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए काम कर रही है। महकमा लेबर वेलफेयर की फील्ड फॉर्मेशन कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब्स कायम करने का फैसला। सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 3000 जदीद लैब्स बनाई जाएंगी। 2008 के बाद सरकारी स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड होंगी। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए नई कंप्यूटर लैब्स की खरीदारी का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन का कहना था कि स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल से खरीदारी ज़्यादा सस्ती और मौसर है। ग्लोबल विलेज अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर प्रोजेक्ट CBD पंजाब ने LDA के माहदे पर अमल न किया। लाहौर ग्लोबल विलेज की लीज शेयरिंग डील 72%, LDA 28% CBD पंजाब की थी। 1 साल 8 माह गुजर गए, CBD पंजाब ने LDA को कोई अदायगी नहीं की। LDA का शेयर 1 रुपया भी मसूल न हुआ। मामला संगीन माली तात्तुल का शिकार। साइट मैनेजमेंट और मार्केटिंग प्लान सामने न आ सका। FCDO की जानिब से सूबाई वर्कशॉप। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट और चाइल्ड मैरिज के हवाले से किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के लिए बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत रखता है। सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वज़ीर शुएब अहमद बर्द के ज़ेर एहतमाम इजलास। रिलीफ कैंप्स, मुतबादिल रास्तों, साइन बोर्ड की तनसीब, मशीनरी की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। मलिक शुएब अहमद बर्द का कहना था कि नूरपुर बंद महफूज है। दिनदार टीमें फील्ड में मौजूद हैं। बिजी खान में CNW की भारी मशीनरी मौजूद है। जो शाहराहें सैलाब से मुतासिर हैं उनको फौरी मुरम्मत किया जाए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का DC के हमरा मौजा मोहनवाल का दौरा। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकास के लिए बनाए गए आर्जी चैनल का जायजा लिया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि सैलाब मुतासरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाए। आर्जी ड्रेन बनाने के अलावा निकासी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तहसील इंतजामिया रायवंड नशेबी इलाके में जमा पानी निकालने के लिए मुनज़्ज़म काम कर रही है। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। परवेज़ इलाही ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। चौधरी परवेज़ इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। FIA ने मुकम्मल चालान जमा करवाने की मोहलत मांगी। शाहदरा में 8 माह से तरक्याती मनसूबे मुकम्मल न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत। शाहदरा में 8 माह कबल तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। 8 माह गुजरने के बावजूद तरक्याती मनसूबे मुकम्मल नहीं किए गए। दरखास्त में मौक़िफ़। जस्टिस जाहिल कामरान शेख ने दरखास्त पर समाअत की। सियालकोट में कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का केस। सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 15 मुजरिमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत न हो सकी। दोनों रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की अदम दस्तयाबी के बायस केस को रीशेड्यूल कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 680 रुपये, साफ़ी गोश्त 780 रुपये। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर। अंडों की खपत के मुकाबले सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। फार्मी अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 305 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में फ़रोख्त। सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की मंडियों तक सप्लाई मुतासिर। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त। अदरक 600, लहसुन 420, टमाटर 220, नींबू और सब्ज़ मिर्च 200, प्याज 120 रुपये किलो बिकने लगे। टिंडे 350, करेले और भिंडी 250, शिमला मिर्च और गोभी 220, आलू 120 रुपये किलो फ़रोख्त। फलों में सेब 420, अंगूर आड़ू 400, नाशपाती 360, गरमा 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब।
नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिरद घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की अशिया ज़रूरिया की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि ऑफिसर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिराम फरोशी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये, रोटी 14 रुपये में दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर क़यादत इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। ACs पैरा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन विंग की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 707 तजावुज़ात का सामान जब्त। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 7875 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटा दिए। LD का डिजिटलाइजेशन के लिए सैप सिस्टम खजाने पर भारी पड़ने लगा। LDA में सैप सिस्टम 2017 में नाफिज किया गया। सालाना 20 मिलियन रुपए की अदायगियाँ की जा रही हैं। 8 बरस में करोड़ों रुपए सैप सिस्टम पर खर्च कर दिए गए। भारी अखराजात के बावजूद LDA सैप सिस्टम से मुकम्मल फ़ायदा न उठा सका। सैप के जरिए अकाउंट्स और HR की चंद खदमात ही फ़ाल हो सकी।